अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब ने सवाल किया है मेरे पहले पार्ट पर जो मैंने डाला हुआ था कि हर्डल्स इन लाइफ, ये ज़िंदगी में जो परेशानियां आती हैं वो स्पीड ब्रेकर या रोड ब्रेकर या कार एक गाड़ी के अंदर ब्रेकर की तरह होती हैं। तो उसमें मैंने आखिर में एक बात बताई कि ब्रेक जो होता है असल में व्हीकल में, वो गाड़ी को धीमा करने से ज़्यादा इस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि गाड़ी को स्पीड पकड़ाया जाए या अपनी गाड़ी स्पीड अप हो। तो उन्होंने सवाल किया कि ऐसे कैसे। तो वही बात है कि एक छोटी सी मामूली सी बात है ये कि अगर गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं है जो रोकता है, कंट्रोल करता है गाड़ी को, तो उसे पता चले कि इसमें ब्रेक नहीं है तो गाड़ी मूव ही नहीं करेगा। ये मूव कर भी लेगा थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ही उसको दाएं बाएं मोड़ना है, लेफ़्ट टर्न राइट टर्न उसको करना है, या फिर उसको ज़्यादा स्पीड ले जा करके एक थोड़े आगे सिग्नल पे रोकना है, तो सफ़र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उस वक्त ब्रेक की बहुत अशद ज़रूरत होती है। चाहे दूसरी चीज़ें वर्क करें ना करें, लेकिन अगर ब्रेक वर्क नहीं करता तो फिर गाड़ी को उतनी स्पीड में नहीं, जितनी ज़्यादा ब्रेक की कंडीशन होती है उतनी ही ज़्यादा स्पीड अप हम गाड़ी को ले जा सकते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी, जिस तरह हम एक गाड़ी को प्रेफर करते हुए हम लोग ये चॉइस करते हैं कि जिसका ब्रेक सिस्टम अच्छा हो, और आजकल तो ABS सिस्टम आ गए हैं ब्रेक के लिए, ताकि ना गाड़ी का तवाज़न बिगड़े, ना बैलेंस बिगड़े, और सही तक मंजिल तक हम पहुँचें, बीच में कोई हादसा ना हो, जहाँ रुकना है वहाँ रुके। लेकिन हमारा हाल अजीब है कि हम एक छोटे से सफ़र के लिए ब्रेक चाहते हैं जो हमारी स्पीड को कंट्रोल करे, लेकिन हम ऐसा सफ़र जो ज़िंदगी का सफ़र, जहाँ हर कोई ज़िंदगी दूसरी दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलती, उस ज़िंदगी में हम हर कोई ये ऐसे कैसे तमन्ना कर सकता है कि हमें कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। जहाँ हमारी स्पीड ओवर स्पीड हो जाती है तो एक कंट्रोल करने के लिए कोई स्पीड ब्रेकर की तरह या ब्रेक की तरह कोई हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा, कोई भाई, कोई एक हमारा वेल विशर ना हो, हम ऐसे कैसे हम चाह सकते हैं। तो एक बाशऊर इंसान, समझदार आदमी, इंटेलेक्चुअल नौजवान हमेशा ये चाहेगा कि उसका बड़ा भाई, उसके माँ बाप या उसके गाइड या ट्रेनर हमेशा उसको रोकने, उसको टोकने के लिए रहें, ताकि उसकी ज़िंदगी की गाड़ी मूव होती रहे, जिस स्पीड में भी चाहे मूव होती रहे, ताकि वो ज़रूरी वक्त पर, ज़रूरी टर्न्स पर, ज़रूरी वक्त के रुकने पर वो लोग उसको रोकें, ताकि उसकी ज़िंदगी में एक बैलेंस बना रहे, हादसा ना हो। ऐसी गाड़ी कोई ज़बरदस्ती ले भी जाता है जिसमें ब्रेक ना हो, तो चंद लम्हे के बाद वो एक हादसा हो जाएगा, या फिर आउट ऑफ कंट्रोल वो गाड़ी हो जाएगी। एक उस हादसे की वजह से खुद को नुकसान या किसी और को नुकसान पहुंच सकता है। तो पहली क्लिप के बाद जो सवाल आया था कि ब्रेक स्पीड को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, ये इनडायरेक्टली स्पीड करने के लिए ज़रूरी होता है। डायरेक्टली देखा जाए तो ये स्पीड को रोकता है, वो इसलिए रोकता है कि उस भरोसे हम और ज़्यादा स्पीड ले जा सकते हैं। इसी तरह अपनी ज़िंदगी को हम स्पीड अप करना है, गाइड की सूरत में, शोहर की सूरत में, भाई की सूरत में, दोस्त की सूरत में, टीचर की सूरत में। कोई वेल विशर ऐसा है जो कोई रिश्ते में नहीं भी है, लेकिन फिर भी आपको रोकता टोकता है, तो समझ लीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को तवाज़न में रखना चाहता है। ऐसे आदमी का होना बहुत ही आपके लिए खैर की बात है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, कुरान करीम की जो आयत है, तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छाई को हुक्म दो और बुराई से रोको। ये रोकना जो है ना, जहाँ बुरा हो सकता है ये रोकना, ये इंसानियत की खैर का काम है, रिश्तेदारों के खैर का काम है। जहाँ ज़रूरी है कि हम अच्छी बात करें, वहीं ये बहुत ज़रूरी कि है कि हम जो है तनहौना अनिल मुनकर, यानी कि रोकने का भी काम करें जहाँ पर वो चीज़ गैर ज़रूरी है या नुकसानदेह है। देखिए ब्रॉटअप टाइप में भी हमारी यही हुआ था। अब जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे, उस वक्त आप देखेंगे कि बच्चा जो है ना, उसकी तरबियत में 4-5 साल तक की जो उसकी तरबियत में है, अपब्रिंगिंग में, सबसे पहले यही होता है कि बच्चा हर चीज़ को एक्सप्लोर करता रहता है
कि वो हर चीज़ को पकड़ना चाहता है, हर चीज़ को थामना चाहता है, कुर्सी से डायरेक्ट नीचे आना चाहता है, या पलंग या टेबल पे ऊपर चढ़ना चाहता है, कोई जो है ना इलेक्ट्रिक स्विचेस है वो पकड़ना चाहता है, हर चीज़ को जो विदाउट द लिमिटेशंस ही वांट टू टच द एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वांट टू डू। लेकिन उस वक्त हर कोई घर वाला जो उसका खैर का है, उसको बस उसका काम यही होता है कि बस उसे रोका जाए। करना तो खुद कर लेगा, उसे जहाँ जहाँ रोकना है उसको रोकना पड़ता है। वो आएगा, छूना चाहेगा कि कोई आयरन कर रहा है, उसको आयरन छूने नहीं दिया जाएगा, चूल्हे के करीब आने नहीं दिया जाएगा, उसे डायरेक्टली स्टेप्स से उतरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो नुकसानदेह है। तो ब्रॉटअप में भी, तरबियत में भी, शुरू की तरबियत में भी बहुत ज़रूरी होता है कि ओनली द लिमिटेशंस बताए जाएं, रोका जाए, टोका जाए, थामा जाए, क्योंकि इंसान के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो खुद ब खुद चीज़ें एक्सप्लोर कर लेता है, वो खुद ब खुद आगे चीज़ों को ले जाता है। उसको नुकसान वहीं होता है जहाँ पर वो ये नहीं समझ पाता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ ठहर जाना है, कहाँ अपने आप को, अपने नफ्स को, अपने जज्बात को कंट्रोल में करना है। तो इसलिए ये मेरा क्लिप यहीं पर मैं इसको ख़त्म करूँगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लिप होगा। तो ये क्लिप में था कि रुकना बहुत ज़रूरी है, रोकने वाला बहुत ज़रूरी है, ब्रेक बहुत ज़रूरी है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।